अर्जुन और जादुई नक्शे का रहस्य। एक समय की बात है जब पहाड़ों के बीच बसा एक शांत गांव अपने ही रहस्यों को समेटे सोया करता था। वहां का युवा खोजी अर्जुन हमेशा से कुछ अनजाने सच को ढूंढने के लिए बेचैन रहता था। उसे अपने पुरखों की बातें और रहस्यों की खोज करना पसंद था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताबों और संदूक में एक धूल भरा रहस्यमयी नक्शा मिला। नक्शा सुनहरे रेखा चित्रों और अजीब प्रतीकों से भरा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। क्या सचमुच ये कोई खजाने का नक्शा है? उसने सोचा। गांव के बुजुर्गों ने चेताया, ये रास्ता आसान नहीं है बेटा। ये नक्शा जितना पुराना है उतना ही खतरनाक भी। लेकिन अर्जुन रुकने वालों में से नहीं था। वो नक्शे के बताए रास्ते पर निकल पड़ा, पहाड़ों और जंगलों की ओर। जंगल घना और अनजाना था। रास्ते में उसे एक चमकती नदी मिली, जिसकी लहरें मानो उसे रास्ता दिखा रही थीं। नदी की चमक उसे धीरे धीरे एक प्राचीन पत्थरों से बने मंदिर तक ले आई। मंदिर खामोश और डरावना था। अचानक मंदिर के भीतर से एक गहरी आवाज गूंजी, सच्चा खोजी वही है जो खजाने में सोना नहीं बल्कि ज्ञान ढूंढे। मंदिर के बाहर अजीब जादुई प्राणी प्रकट हुए। अर्जुन ने साहस से उनका सामना किया और जीत हासिल की। जानवर के गिरते ही मंदिर के भीतर एक सीढ़ी प्रकट हुई। वो सीढ़ियां उतरकर एक गुफा में पहुंचा, जहां नदी और तेज चमक रही थी। गुफा के बीच एक विशाल दरवाजा था, जिस पर नक्शे के प्रतीक चमक रहे थे। अर्जुन ने दरवाजा खोला और अंदर एक अद्भुत चमक फैली। वहां खजाना था, सोना नहीं बल्कि चमकते हुए ग्रंथ और ज्ञान का समंदर। अचानक एक प्राचीन रक्षक आत्मा प्रकट हुई। वो वृद्ध, सुनहरी रोशनी से बना दिव्य व्यक्तित्व था। उसने कहा, सही रास्ता वही पाता है जो अपने मन को शुद्ध रखता है। अर्जुन, क्या तुम अपने मकसद को याद रखते हो? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, हां, मेरा मकसद ज्ञान पाना है, लालच नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, महासागर का रास्ता खुल गया और सुनहरी लहरों ने उसे अपनी गोद में समा लिया। आवाज फिर से गूंजी, अब ये ज्ञान तेरा है, इसे दुनिया तक ले जा। अर्जुन ने ग्रंथ उठाया और गांव की ओर लौट पड़ा। गांव के लोग इकट्ठा हुए। अब ये रहस्य किसी तिजोरी में नहीं, सबके दिलों में रहेगा। गांव वालों ने कहा, तुमने हमें सबसे बड़ा खजाना दिया है, ज्ञान। अर्जुन ने सबको बताया कि असली खजाना सोना नहीं बल्कि ज्ञान है। उसी समय पहाड़ों में वो प्राचीन मंदिर फिर से चमक उठा, जैसे ज्ञान आगे बढ़ने पर और बढ़ता हो। कहानी वहीं खत्म होती है जहां अर्जुन का सफर असली मायनों में शुरू होता है, ज्ञान को सब तक पहुंचाने की यात्रा।